हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सो कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपका जीएस एजुकेटर रितेश और आज है 26 जुलाई। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज 26 जुलाई के इस क्लास में, जहां पे हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल में बात जो है वो करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। उससे पहले इस क्लास के बारे में एक बार जानते हैं। ये जो क्लास अभी आप देख रहे हैं, ये क्लास डेली सुबह 5 बजे होती है, जहां पे हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करते हैं और साथ ही साथ झारखंड में क्या कुछ हो रहा है, झारखंड में क्या कुछ चल रहा है, इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं इस क्लास के थ्रू। इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में तो देखते ही हैं, साथ ही साथ झारखंड के स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो फैक्ट होते हैं, उन फैक्ट के बारे में भी इस क्लास में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। आई होप तो कि आपको इस क्लास में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। बस आप लोग दिल थाम कर क्लास को देखते रहें। आपको मैं ये गारंटी देता हूं कि ये क्लास देखकर आपको मजा आएगा। झारखंड का सबसे अच्छा करंट अफेयर का क्लास है ये, ठीक है? ये मैं नहीं कहता हूं, ये कहते हैं जो क्लास को देखते हैं, ठीक है? तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। क्लास का पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा और उस लिंक के थ्रू आप आसानी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे और टेलीग्राम पे आप लोग डेली विजिट करें और सभी क्लासेस के पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर ले। आइए, हाँ देखिए, टेलीग्राम पे आप लोगों को बहुत सारी चीजें मिलेंगी। झारखंड की वैकेंसी के डिटेल्स मिलेंगे, क्लासेस के अपडेट्स मिलेंगे, नोटिफिकेशंस मिलेंगे, नोट्स मिलेंगी, तो बहुत सारी चीजें मिलेंगी। आप लोग टेलीग्राम को बस ज्वाइन कर ले। तो चलिए हम लोग अपने इस क्लास को शुरू करते हैं और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज हम लोग झारखंड के कुछ पुराने और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं। आज के इस क्लास में हम लोग झारखंड के नए करंट अफेयर्स नहीं बल्कि कुछ पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं? क्योंकि हमें पुराने करंट अफेयर्स को भी याद रखना है। आगे एग्जाम में आपसे पुराने करंट अफेयर्स के बारे में भी पूछा जाएगा, तो इसीलिए आज हम लोग इस क्लास में झारखंड के कुछ पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हूल दिवस कब मनाया गया है? अब हूल दिवस कब मनाया गया है इसके बारे में हम लोग पहले क्लास में देख चुके हैं। अगर आप में से कोई ऐसे हैं जो रेगुलर इस क्लास को करते हैं, रेगुलर इस क्लास में रहते हैं, तो एक बार इसका सही आंसर कमेंट करके बताएंगे। और जो लोग नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो आप लोग बस दिल थाम कर क्लास को लास्ट तक देखिए। क्लास के लास्ट में आपसे मैं पूछूंगा कि क्लास आपको अच्छा लगा है कि नहीं लगा है। एक बार आप लोग क्लास को पूरा देखें। हूल दिवस की बात कर रहे हैं तो आप लोग सभी को पता होगा, हूल दिवस जो है 30 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 जून को। क्यों मनाया जाता है? तो 30 जून 1855 में क्या हुआ था? संथाल विद्रोह की शुरुआत हुई थी। संथालों के द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध एक विद्रोह किया गया था। इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धो कान्हो, चांद भैरव, फूलो झानो आदि झारखंड के वीर नायकों के द्वारा किया गया था। किनके किनके द्वारा? तो इसमें मेन जो लीड रोल में थे वो थे सिद्धो कान्हो, चांद भैरव, फूलो जानो, इनके द्वारा संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। संथाल विद्रोह की शुरुआत कब की गई थी? 30 जून 1855 में। किनके खिलाफ, किनके विरुद्ध ये विद्रोह किया गया था? तो अंग्रेजों के विरुद्ध ये विद्रोह किया गया था। संथाल विद्रोह में, जो संथाल विद्रोह हुआ था, इस संथाल विद्रोह में लगभग 15,000 से भी अधिक आदिवासी लोग मार दिए गए थे अंग्रेजों के द्वारा। लगभग 10,000 से भी अधिक आदिवासी गांवों को, झारखंड के गांवों को अंग्रेजों के द्वारा उजाड़ दिया गया था। अंग्रेजों के द्वारा झारखंड के लोगों के ऊपर बहुत सारे अत्याचार किए गए थे इस विद्रोह के कारण। तो इसीलिए 30 जून को हम लोग क्या करते हैं, इस विद्रोह में झारखंड के जो भी वीर नायक है, झारखंड के जो भी स्वतंत्रता सेनानी है, जो लोग शहीद हो चुके हैं, झारखंड के लिए शहीद हुए थे, उन लोगों को याद करते हैं और उन लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। साथ ही साथ उन लोगों को हम लोग श्रद्धांजलि देते हैं। कब? 30 जून को। किन्हें देते हैं? तो जो लोग संथाल विद्रोह में मारे दिए गए थे अंग्रेजों के द्वारा। ऑप्शन
डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 30 जून को हूल दिवस जो है मनाया जाता है। तो आप यहां पे देख पा रहे हैं 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। ठीक है, हूल दिवस जो है संथाल विद्रोह में शहीद हुए वीर नायकों को याद करने के लिए मनाया जाता है। 30 जून 1855 में संथाल विद्रोह की शुरुआत हुई थी, जो 3 जनवरी 1856 तक चली थी। इसमें सिद्धो कान्हो, इसमें चांद भैरव, इसमें फूलो झानो आदि लोगों ने, आदि झारखंड के वीर नायकों ने अहम भूमिका निभाई थी और इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। इस विद्रोह में 15,000 से भी अधिक आदिवासी लोग मारे गए थे। 10,000 से भी अधिक गांवों को अंग्रेजों के द्वारा नष्ट कर दिया गया था। और संथाल विद्रोह की बात करेंगे तो संथाल विद्रोह जो है वो संथाल परगना के भोगनाडी गांव से शुरू हुआ था। तो आप ये डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आप लोगों को समझ में आ गया कि 30 जून को हूल दिवस क्यों मनाया जाता है। 30 जून को संथाल विद्रोह की शुरुआत हुई थी 30 जून 1855 में, और इस विद्रोह में जो भी लोग मारे गए थे उन लोगों को कोटि कोटि नमन करने के लिए, उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए और उन लोगों को याद करने के लिए हम लोग हूल दिवस जो है 30 जून को मनाते हैं। ठीक है, आई होप सो कि आपको क्लियर होगा। 30 जून, ठीक है, इसमें मेन लीड रोल पे कौन थे, इस विद्रोह का नेतृत्व चांद भैरव, फूलो झानो और सिद्धो कान्हो के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए, तो संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 में हुआ था। ठीक है, झारखंड में कितने अटल मोहल्ला क्लिनिक को खोला जाएगा? तो झारखंड में अगर अटल मोहल्ला क्लिनिक की बात करेंगे, कितने अटल मोहल्ला क्लिनिक को खोला जाएगा, तो आपको इसके बारे में भी बताया गया था। एक बार आप लोग कमेंट करके सही आंसर बताएंगे क्या होगा। देखते हैं कितने लोगों को सही आंसर पता है। अटल मोहल्ला क्लिनिक बताया गया था आपको पिछले महीने ही, जून के महीने में ही आपको अटल मोहल्ला क्लिनिक के बारे में बताया गया था। आप लोगों को याद है, झारखंड में 140 अटल मोहल्ला क्लिनिक को खोला जाएगा। ये अटल मोहल्ला क्लिनिक क्या होता है? तो झारखंड के जो ग्रामीण इलाके हैं, जो अनडेवलप्ड हैं, अल्प विकसित क्षेत्र हैं, अल्प विकसित गांव है, जहां पे मेडिकल की फैसिलिटी नहीं है, जहां पे हॉस्पिटल नहीं है, जहां पे डॉक्टर की फैसिलिटी नहीं है, जहां पे नर्स की फैसिलिटी नहीं है, तो वहां पे अगर कोई लोग, वहां का कोई आदमी अगर बीमार हो जाए तो उसके लिए क्या करेंगे? तो उन क्षेत्रों में अटल मोहल्ला क्लिनिक खोला जाएगा। ये क्लिनिक है, हॉस्पिटल नहीं है। एक छोटे से एरिया में 2-3 रूम होते हैं इस क्लिनिक पे, 1-2 डॉक्टर होते हैं, 1-2 नर्स होते हैं, 1-2 कंपाउंडर होते हैं। वो लोग क्या करते हैं, इमरजेंसी में अगर किसी को चोट लग गई, उस क्षेत्र का कोई आदमी बीमार हो गया, तो उसे प्राथमिक उपचार देते हैं और प्राथमिक उपचार देने के बाद उसे बड़े हॉस्पिटल में भेजा जाता है। मानते हैं कि किसी गांव में एकदम डॉक्टर वगैरह नहीं है, वहां पे अटल क्लिनिक को खोला जाता है। अगर किसी का दुर्घटना में चोट लग गई, अब उसको हॉस्पिटल में जब तक लेके जाएंगे तब तक कुछ भी हो सकता है। तो अटल मोहल्ला क्लिनिक में उसे प्राथमिक उपचार किया जाता है, पट्टी वट्टी लगा दी जाती है और फिर बड़े हॉस्पिटल में उन्हें भेजा जाता है। तो झारखंड में 140 अटल मोहल्ला क्लिनिक को खोला जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और इसके बारे में आपको बताया भी गया था। ठीक है, प्रेजेंट टाइम पे बात करेंगे। प्रेजेंट टाइम पे झारखंड में 88 अटल मोहल्ला क्लिनिक है और 140 नए अटल मोहल्ला क्लिनिक को खोला जाएगा। तो ये आर्टिकल भी आप देख सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके का होता है अटल मोहल्ला क्लिनिक। बहुत बड़ा हॉस्पिटल नहीं होता है, एक छोटा सा ये क्लिनिक है, इसे अटल मोहल्ला क्लिनिक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए, हाल ही में झारखंड के किस जिले में 4th नेशनल रोड स्केटिंग चैंपियनशिप की शुरुआत किया गया है? तो हम लोग देखे थे कहां पे, रांची में। कहां पे? रांची में। कब से? 1 जून से। रांची में 1 जून से 4th नेशनल रोड स्केटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था और रांची में ये पहली बार है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है।
चीजें याद रखें। रांची में पहली बार स्केटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। कौन से स्केटिंग का? रोड स्केटिंग का। स्केटिंग की बात करेंगे, दो तरीके के स्केटिंग होते हैं, एक होता है रोड स्केटिंग, दूसरा होता है आइस स्केटिंग। तो रांची में पहली बार जो है रोड स्केटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है 1 जून से। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप यहां पे देख सकते हैं, अगर आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो देख सकते हैं 4th नेशनल रोड स्केटिंग चैंपियनशिप 1 जून से कहां पे? रांची में। ठीक है, ये होता है रोड स्केटिंग। चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में कब जनजातीय गौरव पुस्तक का लोकार्पण किया गया है? जनजातीय गौरव ये क्या है? ये एक बुक है, ये एक पुस्तक है। इस पुस्तक का नाम है जनजातीय गौरव, और इस पुस्तक का लोकार्पण जो है कब किया गया है? 4 जून को किया गया था। ठीक है, अब ये पुस्तक का लोकार्पण किनके द्वारा किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री कौन? अर्जुन मुंडा, जो अभी भारत सरकार के जनजातीय मंत्री भी है। ठीक है, केंद्र सरकार में जनजातीय मंत्री हैं कौन? तो अर्जुन मुंडा, और उन्हीं के द्वारा इस पुस्तक का लोकार्पण किया गया है, उद्घाटन किया गया है। तो जनजातीय गौरव पुस्तक का लोकार्पण किया गया है 4 जून को। ठीक है, किसके द्वारा? अर्जुन मुंडा के द्वारा। इस पुस्तक के लेखक कौन है? सचिनानंद जोशी, सत्येंद्र सिंह, इन दोनों को याद रखेंगे। इस पुस्तक के लेखक है कौन कौन? सचिनानंद जोशी और सत्येंद्र सिंह इस पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, तो ये आप पुस्तक भी देख सकते हैं। कौन सी पुस्तक है? जनजातीय गौरव। ठीक है, और देख रहे हैं आप अर्जुन मुंडा के द्वारा इस पुस्तक का लोकार्पण किया गया है। तो इस पुस्तक का लोकार्पण किनके द्वारा किया गया है, कब किया गया है, और इस पुस्तक के लेखक कौन है, किनके द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है, इसके बारे में याद रखें। ठीक है, आइए। झारखंड के किस नगर निगम के द्वारा सब्जी मंडी से निकलने वाले कचरे को खाद में परिवर्तित किया जाएगा, या फिर उस कचरे से खाद का निर्माण किया जाएगा? बात यह है कि रांची में जो भी सब्जी मंडी है, रांची में कई तरह के मतलब कई जगहों पे सब्जी मंडी है। एक तो रातू रोड के पास है। ठीक है, तो रांची में कई सारे सब्जी मंडी हैं। उन सब्जी मंडियों से क्या होता है? तो उन सब्जी मंडियों से बहुत सारा कचरा निकलता है, वेस्ट निकलता है। जैसे आप बोलेंगे सर मतलब आप देखे होंगे, अगर आप हाट या फिर बाजार गए होंगे या फिर सब्जी के दुकान गए होंगे, तो आप देखे होंगे टमाटर सड़ जाते हैं, आलू सड़ जाती है, प्याज सड़ जाती है, पत्ता गोभी के बहुत सारे पत्ते फेंक दिए जाते हैं, फूल गोभी सड़ जाती है, कई सारे और सब्जियां हैं जो सड़ जाती है या फिर खराब हो जाती है, तो उन्हें फेंक देते हैं। तो वो क्या है? वो एक वेस्ट है, वो एक क्या है? कचरा है। अब वो जो कचरा निकलता है, वो कचरा रोड पे फेंक दिया जाता है, जिससे होती है गंदगी। तो रांची में क्या होगा? रांची में एक प्लांट लगेगा। कौन सा प्लांट लगेगा? वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। क्या नाम है उसका? वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। इस प्लांट में क्या होगा? तो जो भी वेस्ट है, जो भी कचरा है, उस कचरे से एनर्जी, बिजली का उत्पादन होगा और खाद का उत्पादन होगा। अब क्या है बिजली, क्या है खाद? देखिए, कचरा दो तरीके का होता है। आप बोलेंगे सर कचरा तो बहुत तरीके का होता है। ऐसा नहीं है, कचरा दो ही तरीके का होता है। ठीक है, कचरे का जो क्लासिफिकेशन है वो दो प्रकार से किया गया है। ठीक है, कैसे? एक सूखा कचरा, दूसरा गीला कचरा। कचरे का जो क्लासिफिकेशन है वो दो तरीके से किया गया है, सूखा कचरा, गीला कचरा, ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट। ठीक है, अब जो सूखा कचरा है, उस सूखे कचरे से बिजली का निर्माण होगा, और जो गीला कचरा है, उस गीले कचरे से खाद का निर्माण होगा। ठीक है, तो रांची नगर निगम के द्वारा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का निर्माण किया जाएगा, जिससे सब्जी मंडी से जो कचरा निकलता है, उस कचरे से, सूखे कचरे से बिजली का निर्माण, और गीले कचरे से खाद का निर्माण होगा। ठीक है, चलिए, तो आप यहां पे देख सकते हैं, और रांची को ग्रीन सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं कचरे से खाद का निर्माण किया जाएगा, और इस खाद को किसानों को दिया जाएगा ताकि किसान इसका इस्तेमाल अपने खेती के लिए करें। ठीक है, अब रांची नगर निगम की बात करेंगे, तो ये आप देख सकते हैं रांची नगर निगम, आपको कचहरी के पास जो है ये रांची नगर निगम का बिल्डिंग मिल जाएगा। अगर आप लोग रांची में रहते हैं
तो आपको इसके बारे में पता होगा। और अगर किसी का प्लान हो रहा है लगभग कुछ दिनों में रांची जाने का, तो ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये कचहरी के पास है, ठीक है। रांची में कचहरी के पास ये बिल्डिंग आपको देखने को मिलेगा, जिसे कचहरी और शहीद चौक के बीच में आपको ये बिल्डिंग देखने को मिलेगा। रांची नगर निगम के द्वारा एक बहुत ही विशाल और बहुत ही खूबसूरत ये भवन है। अगर आप सामने से देखेंगे तो इसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। बहुत खूबसूरत भवन है ये, ठीक है। अगर आप लोग देखे होंगे तो आपको पता होगा, बहुत एकदम जबरदस्त भवन है ये। इसकी खूबसूरती का क्या ही बताएं, बहुत खूबसूरत है। तो ये रांची नगर निगम का ऑफिस है। क्या है? रांची नगर निगम का ऑफिस है। रांची नगर निगम की बात करेंगे 1979 में रांची नगर निगम की स्थापना किया गया था। 1979 में, ठीक है। तो ये थे झारखंड के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जिसके बारे में अभी हम लोग क्या किए, रिवीजन किए। ये हालांकि ये पुराने करंट अफेयर्स हैं, इसका आज हम लोग रिवीजन किए। अब आप लोग बताएंगे एक बार कि क्लास आपको कैसा लगा। और जो लोग नए हैं, क्योंकि जो लोग पुराने हैं उनका तो पता है कि उनको क्लास बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन जो लोग नए हैं एक बार वो लोग बताएं कि क्लास आपको कैसा लगा, क्लास अच्छा लगा कि नहीं लगा। और मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों को सच में क्लास अच्छा लगा है, अगर आप लोगों के लिए ये क्लास सच में हेल्पफुल रहा है, तो प्लीज क्लास को लाइक कर दें। प्लीज क्लास को लाइक कर दे, ताकि हमें जो है मोटिवेशन मिल पाए, ठीक है। तो चलिए क्लास को यहीं तक रखते हैं, और जो कल के क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। कल के क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में राज्य में मुख्यमंत्री सारथी योजना की शुरुआत कब किया गया है। तो सारथी योजना की शुरुआत जो है वो 22 जुलाई को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा किया गया है। किसकी शुरुआत? मुख्यमंत्री सारथी योजना। इसके तहत झारखंड के मेल्स और फीमेल्स यानी युवाओं को क्या किया जाएगा, तो ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रशिक्षण दिया जाएगा, स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी, कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो 22 जुलाई को मुख्यमंत्री सारथी योजना की शुरुआत जो है वो किया गया है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये रहा आज के लिए आपका क्वेश्चन कि हाल ही में झारखंड के किस स्टेशन का पुनर्विकास किया जाएगा। तो झारखंड के कौन से स्टेशन का पुनर्विकास किया जाएगा, यानी रीडेवलपमेंट किया जाएगा। तो जो भी इसका सही आंसर होगा आप लोग एक बार कमेंट करके बता देंगे कि झारखंड के कौन से स्टेशन का पुनर्विकास किया जाएगा और किस लिए किया जाएगा, ठीक है। और ये स्टेशन कहां पे है इसके बारे में भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। आई होप सो कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को एक बार लाइक कर दे, और चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट क्लासेस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल पाए। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से सुबह 9 बजे के झारखंड ज्योग्राफी के क्लास में, और उस क्लास में झारखंड ज्योग्राफी के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर, बाय बाय।